कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस। यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आपके साथ मैं हूं नुपुर बर्नवाल। नेशन लाइव लेकर आया है एक फिटनेस प्रोग्राम फिट इंडिया पावर्ड बाय पेप जूस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के डेट में हेल्दी और फिट रहना कितना ज़रूरी है। इसी के साथ नेशन लाइव आज मौजूद है द्रोणाचार्य द जिम सेक्टर 17 द्वारका में। हमारे साथ यहाँ पर हैं अनूप सिंह और कोमल सिंह, इस जिम के ओनर और फिटनेस ट्रेनर। अनूप सिंह 2017 में पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के चैंपियन रह चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पर चैंपियन रह चुके हैं। 2017 और 2015 में इन्होंने बहुत अच्छी एक पद हासिल की है। तो इस पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी सर, कि क्या आप बता सकते हैं कि हम सब के लिए फिट रहना और हेल्दी रहना क्यों ज़रूरी है? देखिए, फिट रहना और हेल्दी रहना उतना ही ज़रूरी है कि जितना हम अपना डेली रूटीन में हम काम करते हैं। हमें जैसे डेली खाना ज़रूरी है, डेली सोना ज़रूरी है, डेली कपड़े चेंज करना ज़रूरी है, इसी तरह हमें डेली एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। अगर हम डेली 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो नो डाउट हम बिल्कुल फिट रहेंगे। जी हाँ, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारे लिए फ़िट रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, फिट रहेंगे, और इसलिए हमें एक्सरसाइज करना और फिट रहना ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर कोमल मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या आप बता सकती हैं कि हमें फिट रहने के लिए क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है, क्या चीज़ें करनी पड़ती है? देखिए, फिट रहना ना एक लाइफस्टाइल है। फिट रहने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड मेकअप होना चाहिए, आपको अपने शरीर से प्यार होना चाहिए, आपको लगना चाहिए सुबह उठते ही कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप कुछ भी खाते हैं, उसको खाने से पहले आपको सोचना चाहिए कि जो मैं खा रहा हूँ वो मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं है, क्या मुझे भूख भी है जो मैं खा रहा हूँ, और जो मैं खा रहा हूँ उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं है। बस ये छोटी छोटी चेंजेस करके आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी फिटनेस ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, बहुत रेजोल्यूशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक थोड़े थोड़े लाइफ हैक्स आपको फिट कर सकते हैं, और एक फिट लाइफ ही एक सबसे अच्छी लाइफ है मेरे हिसाब से। ये बहुत अच्छी बात बोली है। इसी के साथ मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आज की जो लाइफस्टाइल है, जितने भी लोग आज जिम में वर्कआउट करते हैं और जितने भी लोग आज जिम में वर्कआउट नहीं करते, उन दोनों की बॉडी में क्या डिफरेंस है? क्या जो लोग जिम में वर्कआउट कर रहे हैं वो हेल्दी है और जो लोग जिम में वर्कआउट नहीं कर रहे वो अनहेल्दी है? क्या आप कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, वर्कआउट जिम में करें या जिम से बाहर करें, वर्कआउट ज़रूरी है, मैंने जैसे कहा। तो अभी आजकल का लाइफस्टाइल इतना है, पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है दिल्ली में और भी सिटीज़ में इतना ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, सर्दी ज़्यादा होती है, स्मॉग होता है, ये देखते हुए जिम एक सेफ़ प्लेस है एक्सरसाइज करने के लिए। अभी कोविड का जो पीछे चला था, उसके हिसाब से भी जिम बहुत ही सेफ़ रहे हैं इसमें। तो जिम में एक्सरसाइज करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं घर पे भी। ऑल ऑफ अस आर वेरी मच एजुकेटेड, बट स्टिल वी नीड ए इंस्टीट्यूशन। वी ऑलवेज सर्च फॉर अ गुड स्कूल, गुड कॉलेज। ठीक है, तो एक कोच, एक टीचर की ज़रूरत हमेशा होती है। तो इसलिए आपको राइट गाइडेंस के लिए आपको एक कोच चाहिए, जो कोच आपको जिम में ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि आप अगर रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो तो वो गलत है, बट आपको क्या करना है, आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, आप देखा देखी मत करिए किसी की। वो रनिंग कर रहा है तो मैं भी रनिंग कर लूँ, है ना, वो योगा कर रहा है तो मैं भी योगा कर लूँ। पता नहीं उसके वो कब से रनिंग कर रहा है, उसको क्या गाइडेंस है, उसकी बॉडी टाइप कैसा है। तो जब एक एक्सपीरियंस कोच, एक प्रोफेशनल कोच होता है, वो आपकी बॉडी टाइप को, आपकी, जैसे हम लोग पूरा एनालाइज करते हैं। आप जब भी हम एडमिशन लेते हैं, फुल एनालाइज करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा है, आपकी कुछ कोई डिसीजेज तो नहीं रही हैं, ठीक है, क्या इश्यूज़ रहे हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ कैसे रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपका पूरा एक्सरसाइज प्लान तैयार होता है। ठीक है, जो आप बिना किसी कोच के नहीं कर सकते हो। तो एक आपको कोच की ज़रूरत हमेशा ही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी हम लोग अपने कोच के पास जाते हैं अगर हमें आगे गेम्स खेलने होते हैं तो एक कोच, एक गुड कोच इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप किसी भी अगर एक्सरसाइज में कूदने से पहले आप उसके बारे में रिसर्च करिए, एक अच्छे से गाइडेंस लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही करें, आप रनिंग भी करते हैं तो आप एक गाइडेंस में करिए, जो रनिंग में एक्सपर्ट हो उससे आप गाइडेंस लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप जब जिम ज्वाइन करते हैं, योगा करते हैं, तो कोच इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ए टीचर इज़ रिक्वायर्ड। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें हमेशा हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जिम करना इम्पॉर्टेंट है या फिर योगा करना इम्पॉर्टेंट है या वर्कआउट करना इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ रनिंग करके भी हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।
तो मैं इसी के साथ एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या हमारे लाइफ में सप्लीमेंट की ज़रूरत है? आज की जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जिसकी जैसी डाइट लेते हैं, आज की जो यूथ है वो जंक फूड्स पे बिलीव करती है, ज़्यादातर जंक फूड खाती है, तो क्या उसके अकॉर्डिंग हमें सप्लीमेंट्स की नीड है? क्या हमें वो सप्लीमेंट लेनी चाहिए? सप्लीमेंट्स मैम ये एक कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है कि सप्लीमेंट्स कुछ लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं, सप्लीमेंट्स के बिना काम नहीं हो सकता। बट अगर आप मेरा पूछेंगे तो मेरे हिसाब से सप्लीमेंट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर टारगेट। आप अचीव क्या करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ दो केसेस में सजेस्ट करता हूँ सप्लीमेंट लेना। इधर आप अपनी डाइट से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, देन आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। ऑब्वियसली अगर आप खाने से अपना न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं और सप्लीमेंट्स पे जाना पड़ेगा, तो नहीं जाएंगे तो वो आपको उसमें डेफिशिएंसी हो सकती है। सेकंड थिंग, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें हमें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए हैं, तो कुछ या फिर जैसे किसी के मैं जैसे तैयारी करवाता हूँ गेम्स की, कॉम्पिटिशन्स की, तो कंपटीशन वगैरह में जाने के लिए कई एथलीट्स के पास कम टाइम होता है अचीव करने के लिए। तो जब टाइम कम होता है उस टाइम पे हम सप्लीमेंट सजेस्ट कर देते हैं सो दैट रिजल्ट्स जल्दी आ जाएँ। तो दो केस बनते हैं, इधर आप अपनी डाइट से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, एंड सेकंड अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तभी हम रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंट्स। ये बहुत अच्छी बात है कि सप्लीमेंट लेना, इन्होंने बताया कि किस इंसान की अगर ज़रूरत है सप्लीमेंट्स की तो ही हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए। अगर उसकी अनावश्यकता है तो फिर उसे सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर कोई पर्सन फिट है तो हमें उसको सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जिसके अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, सपोज करो मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, तो उसे सप्लीमेंट की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? आयुर्वेद इज़ बेटर और समथिंग एल्स? व्हाट वुड यू सजेस्ट? मैम लाइफस्टाइल के हिसाब से सप्लीमेंट्स नहीं होता है। मैं ये बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों में, मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। सप्लीमेंट्स को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। सबसे पहले आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी पे अपना ध्यान देना चाहिए। जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे, सपोज़ जैसे कोमल मैम ने बताया था कि आप एक प्रोग्राम के अंदर आइए, एक गुड कोच सर्च कीजिए। आप कोच प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर कोच के अंडर जब काम करेंगे और जब आपका फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, जब आपका उसके हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ आपका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। जब न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो वही बात आ गई, या तो आप डाइट से उसे पूरा कीजिए या सप्लीमेंट से। देन सप्लीमेंट्स का रोल आता है, पहले आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, सप्लीमेंट्स बाद में। ये बहुत अच्छी बात है। और अब इसी के साथ मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के थ्रू क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को? संदेश इन व्हाट सेंस? मतलब कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल कैसे अच्छी कर सकते हैं? जो आज की यूथ है, जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जीते हैं, जितनी भागदौड़ होती है हमारी ज़िंदगी में, जितना रश होता है, हम अच्छी डाइट भी नहीं ले पाते, टाइम पे खाना नहीं खाते, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो उसके लिए लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, मैं इसके में कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ना घर का खाना खाना सीखिए, ठीक है? अपना खाना खुद बनाइए और खाइए। अभी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, ये जब से जंक फूड बढ़ा है, जब से इतने ज़्यादा आउटलेट्स बढ़े हैं, तब से बीमारी और मोटापा और ये सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं, ठीक है? तो ट्राई टू कुक योर ओन फूड। अपना खाना खुद बनाइए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो एक्सरसाइज की आपको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, आपको कोच की ज़रूरत है। ऑलवेज लुक फॉर ए गुड प्रोफेशन। उसमें क्या रहता है कि जब भी आप एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए सर्च करते हैं, तो आप देखिए वो जिम कौन रन कर रहा है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है? और तीसरी बात, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में स्टडी करिए। लोगों को बहुत बड़ा मिथ है कि हम डंबल उठाएंगे तो हमारी कमर टूट जाएगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप 30s क्रॉस करने लग जाते हैं, 40s में आने लग जाते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमने 65 साल के लोगों को फिट करा है यहाँ पे, जिन्होंने कभी जिम नहीं करा है। मेरे पास आज की डेट में 7 साल से लेके 65 साल तक का क्लाइंट है, जिसको हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप किसी प्रोफेशनल के अंडर करते हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, बट आपको अपना कोच देख के, सोच संभल के आपको चूज़ करना है, ठीक है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराइए, अपने बच्चों को कराइए, इसमें कोई मिथ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है इससे हाइट रुक जाती है, कुछ लोगों को लगता है कमर टूट जाती है, ठीक है? तो एक्सरसाइज ज़रूर करिए। और अभी सिर्फ कोविड गया है और यू नेवर नो कल कौन सी बीमारी आ जाएगी, और ये बीमारियों का सीज़न आता ही रहेगा। एक्सरसाइज इज़ द ओनली थिंग विच कैन कीप यू फिट, राइट?
तो एक्सरसाइज करते रहिए एंड ज़्यादा सप्लीमेंट्स और ज़्यादा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिंपल लाइफ हैक से, सिंपल लाइफस्टाइल से भी अपने लाइफ को फिट कर सकते हैं। जब आपको जितनी ज़रूरत हो आप अपनी ज़रूरत से थोड़ा सा कम खाइए, पेट भर के मत खाइए, ठीक है। आपको खाने के आधा पौना घंटे बाद रियलाइज़ होता है कि हमारा पेट भर चुका है, तब तक हम बहुत सारा खा चुके होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पेट निकलने का और ओबेसिटी का, है ना। और पानी ज़्यादा पीजिए, फ्रेश पानी पीजिए, घर जूस से ज़्यादा फ्रूट्स खाइए क्योंकि फ्रूट्स में फाइबर होता है। तो दैट्स इसी के साथ मैं आज का ये सेशन यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए और ऐसी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड सारी टिप्स के लिए देखते रहिए नेशन लाइव IPTV। धन्यवाद।